welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपको कैसे हस्बैंड मिलेंगे, किस तरह से आपको मोहब्बत करने वाला, किस तरह से आपको प्यार करने वाला, चाहने वाला हस्बैंड मिलेगा, उनका स्टाइल क्या होगा, उनकी लव लैंग्वेज क्या होगी, क्या वो सॉफ्ट एंड जेंटल केयरिंग होंगे या उनका स्टाइल कोई डिफरेंट होगा. वी विल फाइंड आउट इन द रीडिंग. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चूज़ योर पायल. ओके, यहाँ पर पायल नंबर 1 है और यहाँ पर है जी पायल नंबर 2. ये है आपकी बर्थ डेट्स. ओके, जो भी आपकी बर्थ डेट है, जिस डेट पर आपका जन्म हुआ था, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, फॉर ग्रुप नंबर 1 दिस ब्यूटीफुल रेड फेदर एंड ग्रुप नंबर 2 दिस ब्यूटीफुल येलो फेदर. सो विच एवर इज़ योर कलर, आप उसको चूज़ कर लें. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की थी, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. आपके लिए क्या निकल कर के आने वाला है. आपका हस्बैंड या वाइफ कैसी मोहब्बत करने वाला होगा, क्या टाइप होगी उनकी, व्हाट टाइप ऑफ लवर पर्सन दे विल बी. ओके, सो गाइस लेट्स सी. सबसे पहले निकल के आया यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स. ओके, दूसरी है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स. ऑलराइट, 8 ऑफ wands एंड दिस इज 4 ऑफ कप्स. अच्छा जी, पाइल नंबर 1 आई कैन सी. तो सबसे पहले जो सबसे जो हाई हैवी एनर्जी जो यहाँ पे दिख रही है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू योर पर्सनस पैशन. मतलब लिटरली ये इंसान इतना ज़्यादा पैशनेट है क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ wands, अगर ये जब भी इकट्ठे आए कार्ड्स, लिटरली दिस पर्सन इज़ बिजली. यस, इतना फास्ट, इतना यानी कि एकदम से दे वांट एवरीथिंग राइट ना. उनको अगर आपको मिल गए हो, दे नो कि मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है, तो उनको भी शादी करनी है. ये पर्सन डिले नहीं करते, ठीक है. और लिटरली क्योंकि आपकी मोहब्बत का इससे इस तरह से कनेक्शन है कि आपको इस तरह की मोहब्बत देंगे कि आपको कभी डिले नहीं करवाएंगे कि यार मेरा करियर प्रॉब्लम है, मेरी माँ नहीं मानती, मेरे पापा नहीं मानते, ये मसला है, वो मसला है. नो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकी मोहब्बत है. इनके मन में कोई खोट नहीं है. देयर हार्ट इज़ जस्ट लाइक अ गोल्ड, ठीक है. इनका मन बिल्कुल एक मिरर है जिसमें आप अपनी सूरत देख सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो किस तरह क्रिस्टल क्लियर है इसका मन, ठीक है. और अगर मैं देखूँगी 4 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लिटरली ये पर्सन क्योंकि कप्स है, लॉट ऑफ पैशन, बहुत ही जेंटलमैन है, राइट. 6 ऑफ कप्स लिटरली बच्चों की तरह की इसकी मोहब्बत होगी. आपको प्यार से बुलाना भी, इवन जो भी आपका उन्होंने प्यार से बुलाएंगे, आप उसको बहुत पसंद आएगा. मुझे नहीं पता उनको क्या पसंद आएगा आपके लिए. आपको रियल नाम से नहीं बुलाएंगे ये आपके, राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका नाम श्रुति है तो वो श्रुति करके नहीं बुलाएंगे. दे विल कॉल यू स्वीटी, स्वीट हार्ट, जान, या माई लव, या हो सकता है किसी अपने फेवरेट फ्लावर का नाम रख दें. आपका नाम अपने फेवरेट फ्लावर से, जैसे लिली, माई, रोज़, इस तरह से. ये आपको आपके रियल नेम से कभी नहीं बुलाएंगे. इनको लगता है कि इट्स टू फॉर्मल, ठीक है. इसको बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक और या बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ या बहुत ही अपनेपन वाली लाइफ इनको पसंद रहने वाली है आपके साथ, ठीक है. तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है. लिटरली दिस पर्सन इज़ थोड़ा सा होपलेस रोमांटिक होगा, लाइक मोहब्बत में. ये इसकी एक्सपेक्टेशन ये नहीं होगी कि आप इसको मोहब्बत हो. इसका ये होगा कि यार मैं इसको इतना मोहब्बत दे दूँ कि ये मजबूर हो जाए मुझे मोहब्बत करने के लिए. ये इनका मंतरा है, ये इनकी एक स्ट्रैटेजी है, या बोलो कि इस तरह से आपको ये मोहब्बत देंगे.
जहाँ तक इनका बिहेवियर का कनेक्शन है, ये इंसान बहुत ज़्यादा जेंटल है। इवन आपका हाथ भी पकड़ना है ना तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली, जेंटली, ब्यूटीफुली, राइट। और मैं ऐसे मानती हूँ कि इस पर्सन को आपके हाथ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। दे लव योर हैंड्स। आई कैन ऑलरेडी सी कि मतलब किस तरह से उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, और दूसरा हाथ आपके हाथ के ऊपर रखा हुआ है, दबाया हुआ है अपने हाथों में आपका हाथ। दिस इज़ हाउ जेंटल दे आर। और मैं देखूँ पाइल नंबर 1 ये इतना रिस्पेक्टफुल है, इतना ये मैनर्ड होगा कि मतलब कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, ना तो कमरे के अंदर प्राइवेटली कि उल्टी सीधी डिमांड्स हैं इनकी, ठीक है, और ना ही ये पब्लिकली इन सोसाइटी इन फ्रंट ऑफ योर इन लॉज या फिर मे बी योर ओन फैमिली। ये आपको इतनी रिस्पेक्ट देंगे अपनी फैमिली के सामने और आपकी फैमिली के सामने भी कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब आपके मायके वाले, दे विल लिटरली वेरी हैप्पी कि यार क्या हमको दामाद मिला है, हमारी बेटी का इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, उनको और क्या चाहिए। ये नहीं कि वो ऊपर ऊपर से कर रहे हैं उनके मुंह पे, इट्स जस्ट कि दे रियली डू। आपको हो सकता है आपकी मम्मी कभी प्राइवेटली पूछें कि बेटा ये सिर्फ हमारे सामने तो नहीं होता ये सब फॉर्मेलिटीज़, ये सब के वाकई में तुम्हारे साथ ही अच्छा है। यू विल टेल हिम, यू विल टेल हर, अपनी मॉम को बताओगे कि नहीं मम्मी आपको नहीं पता, ये यहाँ तो भी कुछ भी नहीं है, घर में तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा मोहब्बत से पेश आते हैं। तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन होगा, क्या उनका लेवल होगा सेटिस्फेक्शन का, और जो उनके मुंह पे हंसी आएगी, दैट विल बी लिटरली $1 बिलियन राइट। सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि लिटरली ये बड़ा ही आदर करने वाला है, बड़ा रिस्पेक्ट मान करने वाला पर्सन है। ओके, आगे चल के देखते हैं कि इनकी क्या वाइब है। और राइट, सो यहाँ पे है वर्ल्ड कार्ड। ओके, और है पेज ऑफ वॉन्स एंड द टावर। ओके, 3 ऑफ वॉन्स। ओके गाइस, इनकी लव लैंग्वेज में मैं बता दूं कि दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी मच ट्रेडिशनल। मोहब्बत करने के मामले में ये ट्रेडिशनल नहीं है, दे आर वेरी मॉडर्न, ठीक है। और जो भी इनकी स्टाइल है मोहब्बत करने का, दैट विल बी नॉट ट्रेडिशनल या फिर बैकवर्ड्स एट ऑल, ठीक है। ये बहुत ही मॉडर्न तरीके से आपको मोहब्बत करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डेट्स पे अपने साथ लेके जाना, सबके सामने लेके जाना और सबको बता के लेके जाना, ठीक है। एज अ वाइफ बात कर रही हूँ, ये नहीं कि शादी से पहले। नो, ये पर्सन टावर एनर्जी आ गई है। आई कैन अंडरस्टैंड कि हाउ पावरफुल पर्सन दिस इज़ फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। हाँ, ये आपका रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ ये आपके पेरेंट्स का, अपने पेरेंट्स का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये कभी भी किसी को अलाउ ये नहीं करेंगे कि वो इनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे, मतलब आपके घर वाले भी या फिर उनके भी। तो ये चीज़ है इस पर्सन की। और वर्ल्ड एनर्जी के साथ दिस पर्सन इज़ लिटरली, हो सकता है ये अब्रॉड में रहते हों या फिर आप भी मतलब शादी के बाद इनके साथ किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएं। और जो कंट्री मुझे दिख रही है दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट, ये कोई वेस्ट की कंट्री है, यहाँ तो यूरोप हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, इस टाइप की कोई इस साइड पे कोई कंट्री, साउथ अफ्रीका भी हो सकता है। तो ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न मुझे दिख रही है और यहाँ पर मॉडर्निटी है, ठीक है। एंड दे विल ऑल्सो अप्रिशिएट इट कि अगर आप मॉडर्न या मॉडर्न बट मॉडेस्ट, यू नो, मॉडेस्टी में भी बहुत सारे मॉडर्न कपड़े मिलते हैं। आप पहनो, आप अच्छे नए नए फैशन करो, उनको पसंद है, आप अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनो, राइट। आप अच्छे ब्रोचेज़ ख़रीदो, आप अच्छा जूता पहनो, महंगा पहनो, आप अच्छे जीन्स पहनो, अच्छा आप कोट ऊपर महंगा वाला कोट पहनो, यू नो, इस तरह का जंपर पहनो। दे लव इट, ऐसे खूबसूरत इवन आपके लिए भी बहुत सारी शॉपिंग उनको करना। दे लव यू इन गर्ली कलर्स, ठीक है, पिंक कलर्स, पीच कलर्स, थोड़े सारे जैसे गर्ली कलर्स है, पेस्टल येलो, बेबी पिंक, डार्क पिंक, रेड, ये सब कलर्स इनको बहुत ज़्यादा आप पे पसंद आते हैं। दे वांट यू टू लुक वेरी क्यूट, अप टू डेट, और मतलब लिटरली आप बहुत ज़्यादा प्यारे लगो, क्यूट, इस तरह की इनके वाइब है, ठीक है। और इनकी मोहब्बत का ये स्टाइल है कि ये इंसान आपको पूरी की पूरी प्रायोरिटी देगा नो मैटर व्हाट,
नो मैटर व्हाट आपको ये फुल प्रायोरिटी देंगे, आपको ये फुल इस टाइप का करेंगे कि आप हर तरह की लाइफ लग्जरी इंजॉय कर सको। सही है। तो मुझे बड़ा मॉडर्न लाइफस्टाइल आपका लग रहा है। अगर आप अभी कोई किसी कंजर्वेटिव ऐसा है आपका कोई सिस्टम सोसाइटी या आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हो जहाँ कंजर्वेटिव थोड़ा सा है माहौल, लेकिन आई बिलीव शादी के बाद ये थोड़ा मॉडर्न होगा। लेकिन प्लीज़ आई एम रिपीटिंग, नॉट मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं है कि इट्स नॉट मॉडेस्ट। दे विल नॉट वेयर, ये नहीं कि आप जो मर्जी पहनो, रिवीलिंग क्लॉथ्स पहनो, यो दे विल से कि ओ यार बहुत अच्छी लग रही हो। नो, मॉडेस्ट बट वेरी मॉडर्न, करली, कलरफुल, महंगे, गुड फैब्रिक, ये है इनकी लव लैंग्वेज। सो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं, मैं देख पा रही हूँ। यहाँ इंडोनेशिया की कंट्री है, यहाँ पे रोमानिया की कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे रशिया है। सो यू कैन से क्या है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, इंडिया हो सकता है, ये इन कंट्रीज से बिलोंग करते हो सकते हैं, जर्मनी, ठीक है, जापान, और फाइनल है यहाँ पर ईस्ट एशिया। ये सिंगापुर, ये सब यहाँ थी ईस्ट एशिया में, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ये सब यहीं पे आती है, चाइना वगैरह, ठीक है। तो इस तरह की मैं मॉडर्न लाइफस्टाइल आपका देख रही हूँ। उनकी लव लैंग्वेज भी यही है कि आपको वही करने दो जो आप चाहते हो। बहुत ही ब्रॉड माइंडेड पर्सन है एंड लिटरली दिस पर्सन इज़ लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। फैमिली सिक्योरिटी, तो आपको हो सकता है इनके साथ अकेले रहना पड़े, क्योंकि आई बिलीव ये फैमिली के साथ नहीं रहते हैं एंड दे वांट अ फैमिली। मे बी दिस इज़ द रीज़न वो शादी करेंगे। सो हो सकता है उनकी फैमिली पीछे ही रहती हो, मे बी इंडिया में, पाकिस्तान में, जहाँ भी, श्रीलंका में, लेकिन दे आर लिविंग इन दीज कंट्रीज़ फॉर वर्क पर्पज़, ठीक है। तो उनको बड़ी एक ड्रीम है कि मेरी एक बड़ी अप टू डेट सी मॉडर्न सी वाइफ हो, जिसको मैं घुमाऊँ फिराऊँ, मेरे बच्चे हों, हम सब इकट्ठे गाड़ी में जाएं, वापस आएँ, मेरे लिए खाना बनाओ, ऐसे इनकी ड्रीम्स हैं। मिसिंग यू, थिंकिंग ऑफ यू, लिटरली दिस पर्सन इज़ सच अ, जिसे बोलते हैं डाई हार्ड फैन ऑफ यू, कि ये हर चीज़ आप पे कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जो इनको अट्रैक्शन आप में आती है, इसको आज तक कभी किसी में नहीं आई, और मे बी ये भी रीज़न होगा मेन इनकी आपसे शादी करने का, कि मैं आपको पहले बता दूँ। हर्टिंग एगोनाइजिंग पेन, इनको कभी हर्ट मत करना, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, सेंसिटिव है, और लिटरली इसलिए आपको भी इतनी मोहब्बत से इसीलिए रखेंगे कि दे नो हाउ इट फील्स, कि जब आपको हर्ट होता है अंदर से। तो इनकी मोहब्बत में, इनकी लव लैंग्वेज में सबसे पहले ये चीज़ ये होगी कि कभी भी आपका भरोसा, आपका मान, आपका विश्वास ये कभी नहीं तोड़ेगा ये बंदा या बंदी जो भी है। दे विल ऑलवेज़ कीप यू ऑन द टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। आप इसकी लिटरली टॉप प्रायोरिटी हो, और आपके आगे ना कोई था, ना है, और ना हो सकता है, राइट। सो आई बिलीव दिस पर्सन इज़ लिटरली थिंकिंग ऑफ यू ऑल द टाइम, और इसके माइंड में आप 24 घंटे सवार होते होगे, इवन शादी के बाद भी। मुझे लगता नहीं कि पैशन जो है वो ख़त्म होने वाला है। दे लव हाउ यू स्मेल, इसको आपकी खुशबू से एडिक्शन होगी, ये पागल हो जाता है व्हेन एवर दे स्मेल यू, ठीक है ना। मतलब इनको लगता है कि जब आप आसपास होते हो ना, दे कैन सेंस इट, दे कैन फील इट, द वे यू वॉक, द वे यू, इवन आपकी आवाज़, हर चीज़ इनको इतना ज़्यादा टेम्प्ट करती होगी कि दे कैन नॉट होल्ड देमसेल्फ बैक, ठीक है। और लिटरली दिस पर्सन इज़ सो जेंटल, ये बिल्कुल भी कोई वाइल्ड बोल्ड और इतना नहीं है कि वर्क ओवर वर्क करे या आपको करवाए। नो, दे आर सो जेंटल, जो आप चाहते हो वैसा होगा, और आपके लिए बहुत प्यारी सी दुनिया क्रिएट करेंगे। आपका रूम, आपका घर, हर चीज़ रोमांटिक होगी, मोहब्बत से भरी होगी। तो ये मैं ऐसे देख रही हूँ यहाँ। ओके, यहाँ पे फाइनेंसेस अर्न कर रही है गाइस। ये मैंने जैसे बोला, घर से दूर रहते हैं, और रीज़न ये है वही जॉब के रीज़न है या बिज़नेस की रीज़न है।
forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in the present situation. आपको भी यही मैसेज दिया जा रहा है कि भूल जाओ what happened in the past, ठीक है, गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी, और आप देखोगे कि फ्यूचर क्या आपके लिए हाथ में पकड़े खड़ा है. एक्सप्रेस योर लव. ये पर्सन बड़ा एक्सप्रेसिव है, ये बातों का बहुत मीठा होगा. यस, ठीक है, ये कभी भी आपसे रूड बात नहीं करेंगे. वेन एवर दे आर फीलिंग फॉर यू, वेन एवर दे नीड यू, दे विल टेल यू. ठीक है, वो डायरेक्ट बताएंगे कि भाई आई नीड यू, कम. ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन. तो ऑल्सो दिस पर्सन इज सो एक्सप्रेसिव कि आपसे मोहब्बत का इजहार करने में कभी नहीं शर्माएगा. दे विल बी सेइंग कि अब वाइफ से नहीं करना है तो फिर मैं किससे करूँ, राइट. सो आई बिलीव सारी फैंटेसीज, सारी मोहब्बत, सारे शौक़ आप ही पे पूरे करेंगे. एंड मोस्टली ऑफ़ यू आई कैन सी कि दिस पर्सन विल बी वर्जन, यानी कि बिफोर मैरिज. ठीक है. रोमांटिक फीलिंग, देखो आपके लिप्स जो हैं लिटरली इनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं. ठीक है, स्पेशली आप जब उसके ऊपर ग्लोस लगाती हो या फिर आप उसके ऊपर कोई भी लिपस्टिक लगाते हो, उसको प्यारा सा फ्लफ़ी सा बनाते हो, राइट. उसको ब्लेंड 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 यू नो मेकअप स्टाइल्स, तो लिटरली दे लव दोस. ठीक है, उनको आप पेस्टल कलर्स में बहुत प्यारे लगते हो, स्पेशली लाइट ब्लू, या फिर एक कलर होता है ना जिंक कलर होता है, जिंक ब्लू, आपने देखा होगा. वो कलर इनको बहुत पसंद आया होगा आप, या शायद आप पे सूट भी बहुत करता है. एक मिनट में आपको कार्ड दिखाती हूँ. दिस इज़ अ जिंक ब्लू कलर, थोड़ा सा अगर आप देख पा रहे हो तो इस टाइप का कलर इनको आप पे बहुत सूट करता होगा. आई थिंक यहाँ आपको पहला गिफ्ट जो देंगे ड्रेस का, वो इसी कलर में हो सकता है ड्रेस. चिल्ड्रन, दे लव चिल्ड्रन. मैंने बोला है वो फैमिली बड़ी करने के लिए, फैमिली में रहने के लिए शादी कर रहे हैं, और ऑब्वियसली दे वांट चिल्ड्रन. चिल्ड्रन होंगे लिटरली, यू विल बी अ मॉम, यू विल बी अ डैड, और ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद रहने वाला है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा इस चीज़ को आपके साथ. ओके. और ये पर्सन लिटरली बहुत रोमांटिक है, मैं पहले बता दूँ, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है. इनकी लव लैंग्वेज में आपको पकड़ना, आपको होल्ड करना, हग करना, ये सब चीज़ें आती हैं. ऑल्सो दे लव इट व्हेन यू ड्रेस फॉर्मली. ठीक है, अगर किसी आप दोनों किसी नाइट पार्टी पे जा रहे हो, अगर आपने कोई फॉर्मल मैक्सी या फॉर्मल साड़ी पहनी है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग, सो शाइनी, सब के कपड़े पहने हैं, दे लव इट, लव इट. आपको बड़ा कॉम्प्लीमेंट देंगे वो, यार आज से तो कमाल कर दिया यार. बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो. ओके. एंड ऑल्सो इफ़ यू डाई योर हेयर, अगर बालों को कलर करते हो, उनको वो भी पसंद है. ठीक है, किसी भी कलर में. मैंने बोला ना, उनको मॉडेस्टी में रहते हुए हर किस्म का फ़ैशन पसंद है भाई. इनको सिंप्लिसिटी नहीं पसंद. सिंप्लिसिटी नहीं पसंद. ठीक है. अच्छा जी. यू आर माई रोज़ एंड आई लव योर फ्रेगरेंस. लिटरली मैंने बोला आपके फ्रेगरेंस, लिटरली ये इंसान दीवाना है आपकी फ्रेगरेंस का. ठीक है. सो यू नो आई वॉन्ट टू बी डैड. सो मैंने बताया बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, फैमिलीज़ के बहुत भूखे हैं वो, कि फैमिली हो मेरे पास. सो आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी अर्ली प्रेगनेंसी, यू नो. Okay, you are my chocolate chip ice cream. You're so sweet. And if you are a little bit tan, स्किन आपकी थोड़ी सी अगर टैन है, यू नो इंडियन स्किन, यू नो इंडो पाक जो भी हमारा कॉम्प्लेक्शन है, दे लव इट. दे विल नेवर आस्क यू कि तुम गोरी हो, तुम क्रीम मेड लगाओ, तुम वाइट क्यों नहीं होती. दे लव योर नेचुरल कम्प्लेक्शन. ठीक है. और मैं से देख पा रही हूँ कि येस दे वॉट यू मॉडर्न, लेकिन आपको ये नहीं बोलेंगे कि ख़ुद को चेंज करो जी, जो चीज़ें आप नहीं चेंज कर सकते. हाइट का मतलब हाइट बढ़ाओ, अगर आप थोड़े नेचुरली जब भी हो तो दे वैसे नहीं तो ज़बरदस्ती पतली हो. नो, दे लव हाउ यू आर, बट यू नीड टू बी मॉडर्न. ठीक है. तुझे देखा तो ये जाना सनम, इट इज़ आवर चैनल सॉन्ग. अवेट नहीं होता है मेरे से, तुम इतनी दूर हो. यू सी the little craving for you. ओके गाइस, आई बिलीव कि बहुत सारे आपके लिए गिफ्ट्स ख़रीदने वाले हैं, ऐसा बोले हैं. स्टफ टॉयज़ हैं, टेडी बियर्स हैं, या जो भी हैं, द लव दीज. अब दूरी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, अब बहुत हो गया है, प्लीज़ वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ.
यू लुक वेरी क्यूट इन लूज़ हेयर। कहते तुम खुले बालों में इतने अच्छे लगते हो। और आई डोंट थिंक सो कि अगर आप हेयर अप ऊपर बांधो या फिर पोनी करो या चुटिया करो, दे लाइक इट। नो, दे लाइक यू ब्लो ड्राई। खुले रखो बाल। मैं इतना ज़्यादा कोई करोड़ अरबपति नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हर किस्म की पॉसिबल ख्वाहिश इच्छा पूरी करूँगा। आई एम ए डैम हंगरी फॉर यू। मैंने बोला है ये इंसान बहुत करीब कर रहा है आपको, एंड दे कैन नॉट वेट कि कब आप वापस आओगे या इनके लाइफ में आओगे। ओके, मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, लेकिन सच ये भी है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सो आई बिलीव कोई फ़ाइट वाइट हुई ना तो ये वापस खुद ही आएंगे। आई लव योर हैंड्स। आपको मैंने बताया होगा रीडिंग में, लिटरली ये बहुत पसंद करते हैं आपके हाथ। लॉन्ग ड्राइव पर आपको अक्सर लेके जा करेंगे। एंड आई लव यू बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस, कि तुम्हारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। काश तुम्हें मैं बता सकता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स हैं। ओके, फाइनल message is you are so soft. So guys, they are so gentle. Such a combination, you are soft and they are gentle. Wow, this is literally a pair made in heaven. So guys, that's it for today. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Take care. Bye bye. Alright, and welcome group number 2. अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ की, let's see my love what comes up for you. So आपकी स्पाउस की एनर्जी हम निकालने वाले हैं और हम देखते हैं क्या निकल के आता है इनके लिए। ओके, सबसे पहले है जी वर्ल्ड कार्ड। एंड this is what? 6 of Cups. Okay. This is the 8 of Swords, 8 of Swords and 5 of Swords. Wow. well, group number 2, आपके स्पाउस की एनर्जी ये देखने वाली है कि ये पर्सन एक ऐसा लवर है कि आप लिटरली इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इनकी क्या वाइब्स हैं। यहाँ पर जो मुझे चीज़ दिख रही है दिस ये जो दो उनकी एनर्जीज आई हैं आखिर में दो, ये पर्सन किसी ना किसी बात से लेकर के इनसिक्योर रह सकता है थ्रू आउट देयर लाइफ। अब ये रीज़न क्या है, ये रीज़न पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकती है। यहाँ तो लुक्स का इंतहाई हद से ज़्यादा डिफरेंस है, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो एज़ कम्पेयर टू देम एंड देयर फैमिली। या फिर हो सकता है कि आपका कोई बहुत ही तगड़ा कोई एक्स पार्टनर था और उसको उनका पता है, ठीक है। और मे बी दैट पर्सन वॉज वेरी वेरी हैंडसम या फिर वेरी रिच या फिर कोई वेल नोन फेमस पर्सन था, आई डोंट नो, बट समथिंग टू डू विद दैट वेरी पर्सन कि जिसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा बंदा जेलस है। यहाँ हो सकता है आपका रिश्ता कहीं और पहले हुआ हो, यानी कि इंगेजमेंट, फिर वहाँ किसी रीज़न से टूट गई और उनको पता है सब सारे सिनारियों का और इनको उस पर्सन का भी पता है और उसको लेकर के, क्योंकि ये इंसान सारी ज़िंदगी में देख पा रही हूँ उस लेवल पर, उस स्टेटस पर जो आपका है पूरा उतरने की कोशिश करता रहेगा, ठीक है। स्ट्राइविंग हार्ड, गेटिंग जेलस, तुम मतलब लिटरली अब आप देखो यहाँ पे एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड्स की, इसको इंटरफियर्स है। अभी आपको बताएं या ना बताएं वो एक अलग बात है, लेकिन ये बंदा कभी भी सुख से नहीं बैठ सकेगा, ठीक है। हो सकता है आपको मन ही मन बुरा लगे उनके लिए कि यार ये क्या बेचारा आइटम जो है टेंशन में रहता है और मेरी तरफ से उसको कभी सुकून नहीं मिला, बट इट इज़ हाउ इट इज़ डेस्टाइन्ड, ठीक है। बेसिकली आपको यूनिवर्स ने एक मॉडल की तरह से डिज़ाइन किया है जिसके पास हर चीज़ है। ब्यूटी अलहदा से है, सुंदरता, बुद्धि अलहदा से है, इंटेलिजेंस, आपके पेरेंट्स भी अच्छे खासे हैं, फैमिली बैकग्राउंड। तो ये भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे रिश्ते आते हों या आए आगे से,
ठीक है, यहाँ ये हो सकता है कि आप अपना स्टेटस खुद ही बढ़ा लो, स्टडीज़ के थ्रू, जॉब के थ्रू, पढ़ाई के थ्रू, आप कोई ऑफिसर बन जाओ। यू नेवर नो इन द कमिंग फ्यूचर। आई थिंक सो देयर आर सम पीपल जो कि आपके जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस है, यहाँ पे कोई डॉक्टर बन रहा है या कुछ तरह, आप तैयारी कर रहे हो और आप हो जाओगे सक्सेसफुल, ठीक है, और उसने ज़ाहिर ही बात है आपका स्टेटस बढ़ाया, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के बंदा बहुत कॉन्शियस रहने वाला है कि यार ये तो वो है, मैं इतना नहीं हूँ। बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी जी वर्ल्ड एनर्जी। या तो ये अब्रॉड सेटल होंगे, इनकी इनकम पे अच्छी खासी है, लिटरली अच्छी खासी, वरना ये वर्ल्ड कार्ड कभी ना आता। और अगर नहीं भी, स्टिल दे आर हैविंग अ बिग तगड़ा बिजनेस, वर्ल्ड वाइड भी इवन हो सकता है, ठीक है। लेकिन आई बिलीव हो सकता है कि ये इतने ज़्यादा एक्सट्रीम पे आपके जितने प्रोफेशनल डिग्री होल्डर ये नहीं है। इन्होंने सिंपल मास्टर्स या बैचलर्स की डिग्री है, या फिर मे बी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी डिग्री है, बट यू विल बी हैविंग हायर डिग्री दैन दैम। कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो उनको एक ये सीधी सरदर्दी उनकी एक चीज़ बनी रहेगी उनके मन में कि यार मैं इससे नीचे हूँ, मुझे इसके लेवल पे आना है, या मुझे इसकी जो भी स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग मुझे कमाना है, और इसकी जो ख्वाहिशात हैं, इसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करनी है, ठीक है। अब देखो, पहले नंबर 2, आप ये मत परेशान होना कि यार ये क्या हो गया, ये तो यार ये तो टेंशन में ही रहते हैं। नो, इट इज़ हाउ इट इज़ रिटन। इसी 6 ऑफ कप्स बेसिकली बातें, हो सकता है आपकी लाइफ में आप पीछे कोई नज़र दौड़ाओ, तो हो सकता है आपके पास कभी कोई ऐसा चांस था जब आप गॉड की जो भी रूल्स हैं, उनके जो नियम हैं, उनका जो हुक्म है, उसको आप डिफ़ाई कर सकते थे, उसको आप तोड़ सकते थे, ठीक है। आप गॉड की नाफरमानी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं की। आपने वो बेनिफिट छोड़ दिया, अपने पास में नज़र दौड़ाओ कोई होगा, ठीक है, आपने अपना बेनिफिट उस टाइम का छोड़ दिया, लेकिन आपने जो है पाप नहीं किया, आपने गुनाह नहीं किया, ठीक है। ये वो सेक्रीफाइस है कि गॉड ने उसी वक्त डिसाइड किया कि अब मैं इसको वो दूंगा जिसकी इसने कल्पना भी नहीं की होगी। अब इसको वो पार्टनर मिलेगा जो इसके पीछे होगा, क्योंकि इसने मेरे पीछे वो गलत काम नहीं किया, ठीक है। तो ये उसका वो है, रिज़ल्ट है, फ्रूट है। अब आप सोचो, या आपने किसी की बहुत नीडी की हेल्प की थी, आपके पास अपना भी कुछ नहीं था, अपने पास इतना खास, स्टिल आपने आउट ऑफ द वे जाकर उसकी हेल्प करी थी, आपने, आपके मॉम ने, डैड ने, आई डोंट नो, ये भी आपकी पर्सनल लाइफ है, आपको पहला ज़्यादा पता होगा। लेकिन कुछ ऐसा कारमा है, कुछ ऐसा आपने किया है या आपके पेरेंट्स ने किया है जो आपके सामने आएगा, और ये वो रीज़न है कि ये बंदा आपको, या बंदी जो भी है, एक अपने से ऊपर सुपीरियर चीज़ समझता है। हालांकि रियलिटी में ऐसा कोई ख़ास बात है नहीं, वो ख़ुद भी अच्छे खासे हैं। लिटरली वर्ल्ड कार्ड 6 ऑफ कप्स मुझे नज़र आ रहा है कि लिटरली बहुत हाई लेवल है इनका स्टेटस। बट जब गॉड किसी का दिल फेरे या किसी के अकल पर पर्दा डाले तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा वो सोचते हैं कि आपको कोई भी मिल सकता है, आपको अभी भी कोई मिल सकता है, शादी के बाद भी आप उसको छोड़ के जा सकते हो। तो उनको एक स्ट्रगल करनी है, उनको रहना है, उनको आपके साथ रहना है, और कभी भी जो है ना, आपको ऐसा कोई मौका नहीं देना कि आप नाराज़ हो। लिटरली हज़ारों किस्म के आपके नखरे उठाने हैं, ठीक है। आपको ये मुझे चाँद चाहिए मुझे तारे चाहिए, दे आर ब्रिंगिंग दैट, ठीक है। इस किस्म का ये लवर है, और एक्सट्रीमली इस पर्सन को आपसे हद तक लगाव होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। और आपकी एनर्जी फ्री है, ये मैं आपको पहले बता दूँ, आप नहीं होगे इनके पीछे इतना जितना ये है, ठीक है। और आपको लगेगा कि यार तो बिल्कुल ही आशिक दीवाने, फिल्मों में आपने देखा होगा ना, हीरोइन के लिए कुछ भी कर जाते हैं, दैट इज़ देयर एनर्जी। इस तरह का ये लवर है। अच्छा जी, आपके पास आगे सन है, हैंग्ड मैन है, सेम एनर्जीज आ रही हैं भाई, एंड एम्प्रेस। देखो, उनको लगता है कि आप उनके बच्चों के होने वाली माँ हो या पिता हो, ठीक है, और उनको लगता है कि आपके सिवा इनको कोई खुशी नहीं दे सकता, ठीक है। और हैंगमैन लिटरली ये बंदा सारी उम्र आपके ऊपर ही अपनी सब कुछ निछावर करता रहेगा, ठीक है। हैंगमैन है, मतलब उनको नज़र ही कोई आए आगे कुछ और इनको नज़र आए आपके सिवा, तो वो कुछ देखे ना,
जब गॉड ने उसका दिमाग, उसकी लिटरली सोचने समझने की जो एबिलिटी है वो बंद कर दी कि वो आपसे आगे नहीं जा सकता, तो वो क्या करे? ठीक है ना, तो कभी थर्ड पार्टी को तो भूल ही जाओ कि आपको कभी कहेगा जी मुझे कोई और इंटरेस्टेड, मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। नो, सन एनर्जी है, मतलब यू आर जस्ट इंजॉइंग योर लाइफ फुली। और सबसे जो मुझे चीज़ अच्छी लग रही है ना, कि आप इसके पीछे नहीं हो। यू विल नेवर गेट हर्ट कि ये किसी और के पीछे जा रहा है, या ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। यू आर इन योर ओन सेल्फ। सबसे पहले आप गॉड से कनेक्टेड हो, उसके बाद आप अपनी बेटरमेंट पे काम करते हो। ठीक है, आप इससे ऑब्सेस्ड बिल्कुल नहीं हो, इसलिए आपकी एनर्जी फ्री है। ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं, इनकी एनर्जी फ्री नहीं है। तो इस टाइप का लवर है, जेलस हो सकते हैं, पोसेसिव हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव तो हद के ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और लिटरली लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द प्राइवेट लाइफ, यू नो। तो वहाँ पर क्या सीन है यहाँ? ओके, 9 ऑफ swords, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस इज़ 6 ऑफ swords। गाइस, प्राइवेट लाइफ में भी ये बंदा जो है, जहाँ तक इनकी लव लैंग्वेज है, यस यार, अ लिटल बिट, जिसे बोलते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव हो सकता है लव में, या बोलो तो थोड़ा ज़्यादा पैशनेट हो सकता है। ठीक है, यस, इनकी नीड भी थोड़ी ज़्यादा है। 9 ऑफ swords जो सी यहाँ पर रात को जागने का काफ़ी ज़्यादा सीन है। ठीक है, इनकी ऐसे वाइब्स हैं, इनकी फैंटेसीज़ हैं कि आपको हग करके सोएं, आप साथ साथ इनके रहो। तो अगर आप ये बोलो कि चिपकू है या इस तरह का सीन है, तो दे आर चिपकू बट ऑन हेल्दी टर्म्स। आपको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, यू आर गेटिंग अटेंशन। ठीक है, और जहाँ तक ये बात है कि वट टाइप ऑफ लवर दे आर, येस दे आर वेरी वेरी ब्रेव, बोल्ड। इनके जो भी फैंटेसीज़ हैं, जो भी करना चाहते हैं, आपको साफ साफ बताएंगे कि यार आओ लेट्स डू दैट, यू नो। तो इस किस्म की इनकी वाइब है। ठीक है, ये इंटेंस लवर है, ये बिल्कुल भी जेंटल नहीं है। मैं भी बता दूँ। ठीक है, दे आर नॉट अ जेंटल पर्सन, मतलब लव वाइज में। वैसे तो ऑफ कोर्स वेरी मैनर्ड एंड कल्चर्ड, वरना आप नाराज़ होगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे। ये सीन है, आपकी नाराज़गी वो है कि जिसमें वो सबसे ज़्यादा डरते हैं। दे कैन नॉट टेक इट कि आप नाराज़ हो, सारी रात वो सोएंगे नहीं, आपको मनाने में गुजार सकते हैं। और ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लिटरली एनर्जी यही है। और आप देखना, ये आपको गिफ्ट मिला हुआ है, गिफ्ट गॉड की ओर से मिला। किस वजह से मिला है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप पीछे रिवर्स करके देख सकते हो, वीडियो रिवाइंड करके, जब मैंने बताया है कि आपको ऐसा इतना क्रेज़ी लवर कैसे मिला है, क्यों मिला है, गॉड ने दिया है। सो आई विल प्रे स्टिल, ओ माई गॉड, स्टिल आपकी एनर्जीज वहीं पर है गॉड के साथ, जो कि आई लिटरली अप्रिशिएट यू। क्या आपने अपनी एनर्जीज दुनिया के साथ नहीं लगाई हुई हैं, आपने गॉड पे अपनी आंखें लगाई हुई हैं कि वहीं से मुझे मिलेगा। लिटरली यहाँ पर भी आपकी प्रे की एनर्जी ही आ रही है। यू स्टिल आर प्रेइंग एंड कीप प्रेइंग। ठीक है, और ये पर्सन भी ऐसा ही है। ठीक है, दे ऑल्सो प्रे। ये सारी उम्र ये देख लेना कि इनकी गॉड से यही प्रे रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि आप इनको कभी छोड़ के मत जाओ। और जब आप ये प्रेयर सुनोगे इनकी, तो आप बड़ा हैरान हो कि यार मेरे में ऐसा क्या है, ये क्यों इतना बेचारा परेशान होता है, मैं कहाँ जा रही हूँ। इसी आई एम अ चाइल्ड, ये बिल्कुल बच्चे की तरह से इनकी मोहब्बत है। जैसे बच्चे एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना, और रीज़न क्या होती है, कोई भी नहीं होती ख़ास, ना उस चीज़ में इतनी कोई होती है कोई इतनी क्वालिटी या वैल्यू, बच्चों को होता है बस, नहीं ये चीज़ पे ज़िद है तो बस यही है, चाहे 1 रुपए की भी है, यू नो। सो लिटरली ऐसे पर्सन की वाइफ ऐसी मोहब्बत आपसे करेगा, आप सोचोगे मन में कि यार मैं तो इतनी सुंदर भी नहीं हूँ कि जितना इन्होंने बना दिया है मुझे, तो ये क्यों ऐसे करते हैं। सी दिस, यहाँ पे गॉड की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, वरना कोई किसी के पीछे नहीं आता, आजकल दौर नहीं है। आई फील ओपन, राइट। और ये पर्सन बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, और आप भी करेंगे इनके साथ रियली रियली कंफर्टेबल, वेरी ओपन, कि ऐसा इंसान जिसके साथ आप सब कुछ, दुनिया की हर चीज़ जो है वो शेयर कर सकते हो। और आप लोग काफ़ी मोहब्बत में भी, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है उसमें भी आप काफ़ी ओपन हो गए दोनों, अपनी अपनी जज्बात के इजहार में, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, या ये करते हैं वो करते हैं, चलो डेट पे चलते हैं, शाम को ये करेंगे वो करेंगे, प्लानिंग्स
हगिंग, एक दूसरे के लैप में बैठ कर के एंजॉय करना, काम वाइब्स, कोजी वाइब्स। तो बड़ा ही पैशनेट इंसान है ये। आप ये मत उम्मीद इनसे करना कि ये कभी भी आपको ऐसा ट्रीटमेंट देगा जहाँ आपको फ़ील हो कि यार ये तो, इसको तो मेरी परवाह ही नहीं है। नेवर, नेवर। यू सी, सोलमेट सिंस द डे दे मैरिड यू, लिटरली आपको लगेगा कि ये एवर लास्टिंग मोहब्बत है। ठीक है, ये कभी भी इनकी मोहब्बत फेड नहीं होगी, कम नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। एंड दिस इज़ लवली। अच्छा, यहाँ पे स्टॉर्म है। लिटरली मैंने बोला है ये पर्सन इतना ज़्यादा जेंटल नहीं है। येस, देयर लव इज़ स्टॉर्मी, यू नो, या बोलो वाइल्ड है, ठीक है। और लिटरली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इवन फिज़िकली, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ लव। प्लेयर, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रैटेजिक है। प्लेयर की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी सी इस टाइप में आती है कि ये पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा वर्सटिलिटी मांगता है, क्रिएटिविटी मांगता है लव में भी, ठीक है। तो इनकी थोड़ी सी डिमांडिंग है ये लव में, ठीक है। दे वांट यू टू फ्लर्ट विद दैम, वो चाहते हैं आप उनके साथ इंजॉय करो, फ्लर्ट करो, मज़े करो, यू नो, थोड़े बहुत प्रैंक्स करो। तो इस तरह की इनको लाइफ पसंद है, खुली मजाक लव, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन। गाइस आई बिलीव, मैंने जैसे बोल रही थी कि इतना ज़्यादा आपको उनके साथ एफिलिएशन नहीं होगा। दीज नेक्स्ट कार्ड्स आर प्रूविंग मी रॉन्ग। धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता आप भी इक्वली इनके साथ मोहब्बत में घिर जाओगे, क्योंकि ये बंदा आपको इतनी मोहब्बत देगा, इतना आपको इफेक्शन देगा कि आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। ये मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है ना। लीगल मेथड्स, लिटरली ये मैरिज है, लीगल मैरिज है। और ये पर्सन कभी भी ये नहीं बोलेगा कि चलो खाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम फ़ोन की हद तक ये वो पूरी करनी है अपनी, उल्टी सीधी बातें, और शादी की तरफ ना आना। इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं, बट दे आर नॉट लाइक दैट, दिस सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स। इवन आपके जो सोशल मीडिया है ना, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, हो सकता है इसने आपको वहाँ से ट्रेस किया हो, यहाँ वहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स हैं जिसको इसने देखी हो, तो इस दिन से ये बंदा आपका फ़ैन है। उस दिन से दे लिटरली आर योर बिगेस्ट फ़ैन, ठीक है। मिमिकिंग, ये आपको बहुत ज़्यादा कॉपी भी करने की कोशिश करता है इतना बड़ा फ़ैन है। लिटरली दे ट्राई टू कॉपी यू, आपका खाने का स्टाइल, आपकी फेवरेट कलर्स, आपकी कोई ज्वेलरी फेवरेट है वो, लिटरली ये इंसान हर चीज़ आपकी कॉपी करेंगे। कॉपी यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपको क्या पसंद है, कल को वही ला के आपके सामने रखेंगे, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इनको कहा है कि यार मुझे फ़लाँ डिश बहुत पसंद है, तो हमेशा आपको जब भी लेके जाएंगे वो ऑर्डर ज़रूर करेंगे साथ कि तुम्हें पसंद है ना, तो जो वो ज़रूर हम ऑर्डर करेंगे, बाकी फिर जो भी ऑर्डर करना है। ऐसा है इनका मोहब्बत। बिटवीन द लाइन्स, लुक फॉर वर्ड्स हिडन। देखो ये इतना, जैसे मेरी स्कॉर्पियो वाइब्स वैसे आ रही हैं, इतना ज़्यादा ये कीन है ना, मतलब इसको बिटवीन द लाइन्स आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या आपकी छोटी छोटी बातों का भी याद होंगी, उनका पता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी हर किसी सर में दर्द हो रही है ना, तो दे विल बी एक्सट्रीमली केयरिंग। आप बोलोगे कि यार बस ठीक है, ख़त्म हो गई, दे विल बी लाइक नहीं मैं दबा दूँ, कोई पेन किलर ले लो, मैं ला देता हूँ। इस तरह की बातें, छोटी छोटी बातों पे भी। यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, ये मतलब ये नहीं है कि अगर ये आपके पीछे है तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। नो, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। लेकिन ये पर्सन किसी के साथ भी अपना रिलेशनशिप और नहीं बनाएंगे सिवाय आपके, ये 110% श्योर बात है। ये मैं आपको पहली बार बता दूँ कि सो दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली केयरिंग इस मामले में। Okay guys, now we are heading towards new segment, which is the love messages from your person. Okay, मैं अक्सर तुम्हें मेरे सपनों में देखता हूँ. I often see you in my dreams. Alright, what else is there? Do you still love me like before? क्या तुम हमेशा मेरे से ऐसी ही मोहब्बत करती रहोगी जैसे शुरू में? मैंने बोला है ना, they are quite insecure about your love.
लेकिन आपको हो जाएगी इनसे मोहब्बत बाद में। बच्चे की जान लोगी क्या, लिटरली यू आर सो लाइक दे आर टेकिंग यू एज कि यार ये मेरे को मेरा काम तमाम करेगी। इतने आप ब्यूटीफुल हो, इतने आप अट्रैक्टिव लगते हो उनको कि दे आर थिंकिंग लाइक दैट। काश तुमको मैं बता सकता कि मेरे मन में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है। आई विश आई कुड टेल यू हाउ मच आई लव यू। ओके, तुम्हारा मैं हमेशा ख्याल रखूँगा, ये तो है, बहुत ख्याल रखेंगे। लव वॉचिंग यू स्लीप, तुम्हें सोता देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत प्यारी लगती हो। तो ये देखो हादिन की मोहब्बत की कि आप सो भी रहे होते सो भी रहे होते होगे तो आपको देख रहे होंगे। ओके, कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगी। इनकी मोहब्बत बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। मैं आपको पहले बता रही हूँ, आपको नहीं समझ आने कि मेरे से क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं। वाई यू आर मेड फॉर मी ओनली, यू अंडरस्टैंड दैट। तो इनके पसेसिव होने की हद है कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। क्या तुम्हें समझ आई मैंने क्या बोला? ओके, अनदर मैसेज इज़ क्यों हम साथ नहीं, इस वजह से ये काफ़ी परेशान है कि आप दोनों क्यों साथ नहीं हो। अच्छा, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। एब्सोल्युटली, ये जो सॉन्ग है ना, ये लिटरली फिट बैठता है इनकी मोहब्बत पर। आपको ऐसी मोहब्बत गॉड के अलावा कोई नहीं कर सकता जैसे ये करेगा, और आपको किसी और की मोहब्बत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप पहले ही ओवर फ्लो हो गए इनकी मोहब्बत से, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन मैं इतना बता दूँ आपको, ग्रुप नंबर 2, आप कभी इनकी मोहब्बत को फॉर ग्रांटेड मत लेना, क्योंकि गॉड की ओर से ब्लेसिंग है, इसमें इस पर्सन का कोई वो नहीं है कमाल या कुछ, ठीक है। तो हमेशा गॉड के ग्रेटफुल रहना कि इतना अच्छा आपको पर्सन मिला है। योर डैडी स्केयर्स मी, सो गाइज लिटरली आपके डैड की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, मोर मैसेजेस। आई एम सॉरी, मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। आई थिंक कभी आप उससे बोलो ना कि तुम बहुत अनोइंग हो, तुम इतना मेरा पीछा करते हो, तो फिर ये बोलेंगे कि आई एम सॉरी, लेकिन क्या करूँ। आई लव यू मोर देन येस्टरडे, मैं पास्ट से ज़्यादा तुमसे प्यार करूँगा और फ्यूचर में उससे भी ज़्यादा करूँगा। ऐसे इनका मैसेज है। तुम बहुत क्यूट लगती हो खुले बालों में, तो ये दूरी अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, अब बस करो आ जाओ अपने घर, ऐसा इनका मानना है। इतना फासला हमारे बीच क्यों है? लिटरली दिस पर्सन इज़ योर फैन। यू सी, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। सो गाइस, बहुत बुरा हाल है इनका, वाकई लिटरली बहुत बुरा हाल है। ओके गाइस, लिटरली ये बोलते हैं कि मेरे को बेटी ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मुझे तुम्हारी याद दिलाएगी। तुम मेरा अनकंडीशनल लव हो। मैं बता रही हूँ, उनको कुछ आपसे ख़ास चाहिए नहीं, ये बस ऐसे ही आपके पास गॉड का प्राइस है, गॉड का बोलो गिफ्ट है। तुम्हारा मेरे सिवा है ही कौन, यूँ मुझसे लड़ा मत करो। सो यू आर सो सॉफ्ट दे लव योर वाइब्स, आई लव योर हैंड्स, मुझे तुम्हारे हाथ बहुत प्यारे लगते हैं। यू लुक बेटर इन नेचुरल मेकअप, सो इनको नेचुरल मेकअप में आप ज़्यादा सुंदर लगते हो, जो भी आपकी नेचुरल ब्यूटी है। ओके, अब वेट नहीं होता मुझसे सीरियसली। मैं इतना ज़्यादा हैंडसम नहीं हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खालिस है, प्योर है। यू आर माई फ्लफ़ी मार्शमैलो, सो आई थिंक यू आर लिटिल बिट फ्लफ़ी क्यूट सॉफ्ट। ओके, मैं चाहता हूँ कि शादी की रात सारा घर, पूरा कमरा रेड रोज़ेस से भर दूँ। मे भी आपको रेड रोज़ेस पसंद हो। आई गेट जेलस, मैं बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता हूँ जब तुम अपने दूसरे मेल फ्रेंड्स से बात करती हो। ओके गाइस, so that's it for today. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.